हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से दिल से हम आपका धन्यवाद करते हैं। आदर और महिमा, जलाल, गौरव, प्रतिष्ठा, सामर्थ, राज्य, पराक्रम, महिमा सब आपके हैं पिता। ये सारी स्तुति, आराधना, धन्यवाद की भेंट के साथ हम आपके पास आते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसा कुछ नहीं पिता जो हम आपको दे, वरन हमने सब कुछ तेरे ही द्वारा प्राप्त किया गया है। चाहे ये जीवन है, या चाहे श्वास है, चाहे धड़कनें हैं, आंखें देखती हैं तो भी ये तेरी रहमत है, कान सुन रहे हैं तो भी ये तेरी कृपा है, हम बोल पा रहे हैं ये तेरा अनुग्रह है, और हम जिंदा हैं पिता तो ये तेरी अपार करुणा है पिता। और अगर हम जिंदा भी हैं पिता तो ये सिर्फ उस प्रेम के खातिर जो भलाई के तौर आपने मसीह में प्रकट किया, वरन हम तो कब के नाश हो गए थे, क्योंकि शास्त्र में लिखा है हम पर तो मृत्यु की आज्ञा हो चुकी थी और हम तो अंधकार के मृत्यु के कौर बन चुके थे, परंतु तूने अपने पुत्र मसीह के बलिदान के द्वारा हम सबको खरीद लिया और हमें नया जीवन दिया और नई सृष्टि का करार दिया। हम सिर्फ धन्यवाद देते हैं पिता। हमारे पास और कुछ नहीं जो हम तुझे दे सके, परंतु फिर भी तेरे द्वारा प्राप्त की गई दशमांश अर्पण उठाने की भेंटों के तो प्रभु हम जो कुछ भी तेरे द्वारा प्राप्त करते कमाई करते उसका चंद कुछ हिस्सा हम तेरे पास ले आते। हमारी सारी भेंटों को स्वीकार कर प्रभु, हम जैसे भी हैं तेरे बच्चे ही हैं, और हम जो कुछ भी तुझे अर्पित करते दिल से, विश्वास से और सही भावना से करते हैं प्रभु, हमारी भेंटों को स्वीकार करते। आज हम पर अनुग्रह की आशीष कर पिता, और तेरे बारिश की पवित्र आत्मा के सामर्थ की बारिश हम पर उंडेल कर हम सबको आशीषित कर और आनंदित कर। और धन्यवाद करते हैं अद्भुत गवाहियों के लिए पिता, यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम से ये सारी महिमा दे, ये सारी गवाहियां तेरे नाम को महिमा दे रही हैं और तेरे नाम को ऊंचा उठा रही हैं, और इससे प्रकट होता है कि वास्तव में तू सच्चा और जीवित परमेश्वर है, जो अपने बच्चों के प्रति कान लगाता है, उनके दुख दर्द पर मरहम लगाता है और तू उन्हें चंगा भी करता है। प्रभु आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारी महिमा तुझे देते हैं। जिन्होंने जो कुछ दिया प्रभु ने 100 गुना प्रतिफल दे, 1000 गुना बराबर दे। सब कमी घटी, कर्ज मर्ज निंदा सब हटे, ब्याज बट्टे, जहां धन व्यर्थ चीजों में बर्बाद होता है प्रभु वो सारी चीजें घर परिवार से दूर हो, चाहे छोटी छोटी लोमड़ियां ही क्यों ना हो, नाश करने वाला विनाश करने वाला क्यों ना हो, उन सब से तू तेरे लोगों को उनकी दाग की बाड़ियों की, उनके धन संपत्ति की रक्षा कर और उन्हें बराबर दे। प्रभु सब बातों के लिए तेरा धन्यवाद। अब होने दे तेरा अनुग्रह तेरे दास के प्रति पर्याप्त हो, और उसकी निर्बलता व्यवस्था के अंदर तेरी सामर्थ प्रकट हो, और बोलने वाला मैं न परंतु तेरी आत्मा तेरे वचन के द्वारा हम सबसे बातें करें और तेरी महिमा की सभा के द्वारा हो। सारी बातों के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन। चलिए सबसे पहले हम एक शब्द पढ़ते हैं, नीति वचन की पुस्तक 16 अध्याय 20 शब्द। जो वचन पर मन लगाता वह कल्याण पाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता वह धन्य होता है। इस एक शब्द के द्वारा आप समझ सकते हैं आज का टॉपिक क्या हो सकता है। हाँ, सही फरमाया सिस्टर ने। आज हम कुछ वचन की इंपॉर्टेंस के बारे में सुनने जा रहे हैं। आज कोई प्रचार नहीं है, आज कोई टीचिंग नहीं है और ना ही कोई संदेश है, लेकिन आज आपके सामने चंद वचन की इंपॉर्टेंस के बारे में थोड़ा बहुत सिखाया जा रहा है। काफ़ी सारे लोग जो हैं बाइबल पढ़ने में दिलचस्पी नहीं रखते। बाइबल पढ़ने में उन्हें यहाँ तो नींद आती है, यहाँ तो जैसे एक उबाऊ टॉपिक लगता है, क्योंकि वो समझ में नहीं आता। और कई सारे लोग हिंदी प्रॉपर न पढ़ने के कारण भी परेशान होते हैं कि शब्दों का मतलब क्या है। कभी कभी मैं किसी घर में जाता हूँ, कहता हूँ भाई मेरे सामने बाइबल खोलो और पढ़ के दिखाओ, तो उनका पढ़ना भी ऐसा, मैं किसी पर तहमत नहीं लगाता, दोष नहीं लगाता करके, ठीक है, और नहीं मैं आपकी पढ़ाई लिखाई के ऊपर कोई उंगली उठाता, कृपया मुझे क्षमा करना। लेकिन पढ़ने के अंदर ही जब मैं देख रहा हूँ लोगों को इतनी दिक्कत हो रही है, तो समझने में कितनी मुश्किलात होती होगी यह मैं समझ सकता हूँ। क्योंकि जब कभी कोई भाषा हमें नहीं आती और हमारे सामने भी रखी जाती है, तो हमें न केवल पढ़ने में हमें भी दिक्कत होती है और समझने में तो काफ़ी हद तक हम दूर होते हैं। लेकिन परमेश्वर के नाम को धन्यवाद कि जिस समाज के अंदर हम रहते हैं वहाँ पर हिंदी भाषा बहुत अच्छे से चलती है और बहुत सारे लोग इस भाषा को समझ पाते हैं, सुन पाते हैं, बोल पाते हैं और पढ़ भी पाते हैं। काफ़ी सारे लोगों ने उनके विषय में पढ़ा है। लेकिन यहाँ जिस बात के ऊपर शब्द किया गया है, काफ़ी सारे लोग जो हैं बाइबल पढ़ते नहीं, और बाइबल नहीं पढ़ते क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है जैसे
ये समझ में नहीं आता, लेकिन आप कोशिश करेंगे, इसके ऊपर मन लगाएंगे तो परमेश्वर आपको समझ देगा। जब दानियल, जिसके विषय में हमने परसों भी शब्द सुना, यिर्मयाह की लिखी गई भविष्यवाणी को जब वह समझने की कोशिश करता, उसने उसके ऊपर मन लगाया, तो परमेश्वर ने अपना स्वर्गदूत भी भेज दिया उसे समझाने के लिए कि वहां पर क्या लिखा हुआ है। तो परमेश्वर आपके लिए भी अपनी सामत लगा देता है आपको समझने के लिए, जब आप उसके ऊपर मन लगाते हैं। और अगर आप मन नहीं लगाएंगे तो परमेश्वर क्या सहायता करेगा? परमेश्वर किसको देखता है? भारी मनुष्य को देखता है या उसकी आंखें हृदय के ऊपर लगी रहती है? यिर्मयाह 17 अध्याय के अंदर लिखा गया है, परमेश्वर कहाँ देखता है? परमेश्वर दिल से देखता है। मैं फॉर्मेलिटी के तौर पर शब्द पढ़ूंगा और समझो ही नहीं तो कुछ फायदा हुआ? एक प्रकार से जैसे मैंने बाइबल पढ़ते हुए समय बर्बाद कर दिया करके, ठीक है, यानी कि फॉर्मेलिटी मैंने पूरी कर दी कि मैं शब्द पढ़ रहा हूं, ठीक है, लेकिन अगर मैं उसे समझने की कोशिश करता हूं, प्रभु ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, कृपया मुझे समझ दे। याकूब की पुस्तक 1:5 के अंदर लिखा है, जिससे बुद्धि न हो वह परमेश्वर से मांगे, वह बिना उलाहना उदारता के साथ उसे देता है, परंतु वह शक न करे, विश्वास करे कि जो मांगता है उसे मिलेगा। ठीक है, अगर हम विश्वास के साथ परमेश्वर के पास आते हैं और उसे कुछ मांगते हैं तो परमेश्वर हमें कैसे देता है? हमारा परमेश्वर कंजूस नहीं है, और हमारा परमेश्वर जो है विलंब नहीं करता देने में, वो उदारता के साथ देता है। कैसे देता है? अगर मैं दूसरी भाषा में कहूं, शप्पर फाड़ के देता है तो दिल खोल के देता है, बिंदास खुले दिल से देता है। वो कंजूस नहीं है। 800 करोड़ दुनिया के अंदर पॉपुलेशन है लोगों का, उन सबको वह भोजन देता है, उन सबको वह श्वास देता है, उन सबको वह धड़कने देता है, उन सबको चलाता है, खिलाता है, पिलाता है, पहराता है। जब हमारा परमेश्वर 800 करोड़ की आबादी वाले इस दुनिया को चला रहा है करके, तो वह कितना उद्धार होगा, कितना कुछ देता होगा। ये हमारी समझ से, हमारी बुद्धि से थोड़ा परे है, लेकिन विश्वास से अगर हम परमेश्वर से कुछ भी मांगते हैं वो हमें देता है। तो यहां तो बुद्धि की बात लिखी गई थी, लेकिन अगर हम परमेश्वर के शब्द पर मन लगाते हैं तो क्या होता है? वापस आते हैं, जो वचन पर मन लगाता, जो वचन पर मन लगाता है, अच्छा, वचन को समझने की कोशिश करता है, वचन के अंदर क्या है उसे जानने की कोशिश करता है, वह कल्याण पाता है, उसका कल्याण होता है। ठीक है, कल्याण चाहिए, वो वाला उल्लासनगर के बाहर जो कल्याण है वो वाला कल्याण नहीं, लेकिन अपने जीवन के अंदर प्रॉस्पेरिटी के विषय में अगर हम सोचते हैं, हमें प्रॉस्पेरिटी चाहिए, आशीष चाहिए, भलाई चाहिए, उन्नति चाहिए, हमारे जीवन के अंदर सब कुछ अच्छा हो, वचन के ऊपर मन लगाना बहुत जरूरी है। आगे, और जो यहोवा पर भरोसा रखता वह धन्य होता है। वह क्या होता है? धन्य होता है, वह आशीषित होता है। चलिए थोड़ी देर के लिए हम और एक शब्द पर चलते हैं। यहोशू 1:5 से लेके 8 तक हम पढ़ते हैं, वहां पर भी कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है और हम सबका ये जाना माना शब्द है। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। मूसा के मरने के बाद परमेश्वर एक बड़ी बुलाहट यहोशू को दे रहा है और उसे कह रहा है, तेरे सामने कोई ठहर नहीं सकेगा, यानी नो वन कैन स्टैंड अगेंस्ट यू। ठीक है, आपके सामने कोई खरा तक नहीं रह पाएगा कि मैं तुझसे शक्तिशाली हूं, तेरा मुकाबला कर सकता हूं, तुझ पर अटैक कर सकता हूं, तुझे हरा सकता हूं। ऐसा तेरे सामने कभी नहीं होगा जो कह सके मैं तुझ पर भारी बन सकता हूं। तेरे सामने कोई खरा नहीं रह सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, हाँ, वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। जिसने मूसा के द्वारा फिरौन को हरा दिया, और फिरौन जो इतना शक्तिशाली राजा था करके, उसके पास उस जमाने के अंदर दुनिया की सामर्थ्य, दुनिया का साम्राज्य था, वह भी परमेश्वर की सामर्थ के आगे लाल समंदर के अंदर डूबकर मर गया था। जैसे मैं मूसा के साथ रहा, तेरे संग भी रहूंगा, मैं आपके साथ भी रहूंगा। यह उसका वायदा है। अपने आप को कंपेयर करने की कोशिश करें, जो परमेश्वर आपके साथ है वही परमेश्वर जो मूसा के साथ था, वही परमेश्वर जो यहोशू के साथ था, वो परमेश्वर आपके साथ है। मैं मूसा के संग रहा, वैसे ही मैं तेरे संग रहूंगा, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा, कभी मैं आपको धोखा नहीं दूंगा, और न तुझको छोड़ूंगा, कभी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, यानी सर्वदा मैं आपके साथ हूं। सबसे बड़ी बात तो आप अपने मन के अंदर इस बात को लगाए, इस बात के ऊपर मनन करना आरंभ करें, वह मेरे साथ है। जब आप इस बात के ऊपर विश्वास कर लेते हैं,
या इस बात के द्वारा अपने मन को तसल्ली देते हैं, वो मेरे साथ है, वो मेरे साथ है, वो मेरे साथ है। अगर वो मेरे साथ है तो दुनिया की कोई ताकत आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। आमीन। इसीलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा। इसीलिए क्या कर, इसलिए कि मैं तेरे साथ हूं, हिम्मत बांध दे। ठीक है, एक से भले दो। ठीक है, हाय उस एक पर जो अकेला होकर चले और गिरे उसका उठाने वाला ना हो, परंतु जब दो जन आगे चलते हैं तो दुनिया के अंदर भी कहावत है, एक और एक 11 बन जाते हैं। ठीक है, आगे। क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तुम उन्हें करेगा। यानी वहां पर मूसा को अपॉइंट किया जा रहा है उस कनान देश का अधिकारी बनाने के विषय में, और एज ए लीडर करके उसे चुना जाता है। आगे। इतना हो कि तू हियाव बांधकर, सिर्फ हिम्मत बांध दे, हिम्मत कर। आजकल काफी सारे लोगों की जैसे हिम्मत टूटी हुई, निराश है, हताश है, मायूस है, उदास है, अपनी परिस्थिति के अंदर जैसे दबे पड़े हैं और कुछ भी बन नहीं पड़ता, कुछ भी हो नहीं पाता। आगे। और बहुत देर होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। व्यवस्था यानी मूसा के द्वारा जो व्यवस्था दी गई वो क्या था? शब्द थे, वचन थे, प्रतिज्ञाएं थी, चेतावनियां थी, आज्ञाएं थी। इन सब का मतलब है आज्ञाएं, परमेश्वर के वचन। कहीं पर चेतावनी लिखा है, चेतावनी का मतलब जो हमें चिताती है, सावधान करती है। कभी कभी हम डेंजर साइन देखते हैं, रास्ते पर चलते चलते वहां पर एक खोपड़ी का निशान रहता है लाल, वहां पर क्रॉस रखा रहता है, इसका मतलब डेंजर। और डेंजर साइन को देखकर हम क्या समझते हैं? भाई ये चीज खतरनाक है और ये साइन हमें सावधान करती है, यहाँ छूना नहीं, अगर छुएंगे तो हो सकता है 440 का करंट भी लग जाए, वोल्टेज का करंट भी लग जाए और ये हमारे लिए घातक भी बन जाए। चेतावनी का मतलब हमें सावधान करने के लिए कुछ आगे हैं, कुछ व्यवस्था है जो हमें कानून कायदे के हिसाब से पालना है। कहीं पर कुछ अलग है, लेकिन सबका घुमा फिरा के मतलब यही है, परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर का शब्द है। आगे। और उससे न तू दाहिने मुड़ना और न बाएं। यानी परमेश्वर के वचन के प्रति कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, न तो थोड़ा इधर न थोड़ा इधर। प्रभु एक दिन के लिए मुझे अलाउ कर दे, मैं चोरी करूं फिर नहीं चोरी करूंगा। प्रभु एक दिन के लिए मुझे झूठ बोलने दे, मैं फिर झूठ नहीं बोलूंगा। एक दिन के लिए मुझे ये करने दे, मुझे वो करना। भाई नो कॉम्प्रोमाइज, हाँ की हाँ, ना की ना। इससे जो बात में है, इससे जो पड़े है वो बुराई की ओर से, शैतान की ओर से, वो पाप है करके वचन में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। आगे। तब जहां जहां तू जाएगा, उसके बाद लिखा है जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। क्या लिखा है भाई? कितने लोगों के काम सफल होते हैं? यहाँ कितने लोगों के काम सफल नहीं होते? क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि हमारा ध्यान परमेश्वर के शब्द में नहीं है, और कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, लेफ्ट राइट में कर देते हैं, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, इसलिए क्या होते हैं? काम सफल नहीं होते। अगर काम के अंदर सफलता चाहिए, जो भी काम हमें, इन्हें का काम धंधा, व्यापार, नौकरी, बिजनेस कुछ भी है, उसके बारे में नहीं कहता। जो भी आप काम करते हैं, अगर मैं बहनों के विषय में बनाऊं, अगर आप ध्यान से सब्जी भी बनाएंगे तो आपकी सब्जी भी स्वादिष्ट बनेगी। भाई मैं सीधा किचन के अंदर आ जाता हूं। ठीक है, आप जो कुछ भी करेंगे वहां पर सफलता पाएंगे। आगे। व्यवस्था की यह पुस्तक, व्यवस्था यानी वचनों से बड़ी हुई यह किताब, यानी अर्थात बाइबल तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। कहां पर से? कहां पर से? चित्त यानी दिमाग। कहां पर होना चाहिए शब्द? परमेश्वर का शब्द हमारे मन के अंदर होना चाहिए, हमारे दिल के अंदर होना चाहिए। उससे कभी भूलना नहीं है, उसे याद करके रखना है। ठीक है, अब इसके विषय में हम बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं। अगर परमेश्वर का शब्द हमारे मन के अंदर है तो हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, इसके द्वारा हमें क्या फायदा होता है और क्या नुकसान होता है ना रखने के कारण, कुछ चीजों को हम देखने जा रहे हैं। व्यवस्था की यह पुस्तक यानी वचनों से भरा हुआ किताब, यानी परमेश्वर के शब्द अपने हृदय के अंदर जमा करके रख लो और वो तुझे कभी भूलने नहीं पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। क्या लगता है? दिन हो या रात, इसी के ऊपर मनन करता रहे, इसी के ऊपर सोच विचार करता रहे, इसी के ऊपर ध्यान कर, मनन कर, मेडिटेट कर। मेडिटेट वो वाला मेडिटेट नहीं कहता हूं जिसमें आप अपने आप को खाली कर देते हैं। भाई खाली घर शैतान का घर हो जाता है, वो खाली नहीं करने वाला है। दुनिया के अंदर जो योगा वोगा सिखाते हैं उसके विषय में मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन इसके ऊपर आप थोड़ा सोच विचार करो, इसके ऊपर थोड़ा मनन करो और इसके अंदर गहराई के अंदर चलने की कोशिश करो। पतरस को जब नाव के अंदर रखा गया था, यीशु उसके साथ है, तो यीशु कहता है भाई गहरे में चल और दाहिनी ओर जाल बिछा।
और जब वह परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जो उसके लिए नामुमकिन थी और वह सुबह सवेरे 6 बजे जाके जाल डालता है, क्या होता है भाई? 153 बड़ी बड़ी मछलियां मिल जाती हैं, जबकि यह नामुमकिन काम था। पूरी रात वो मेहनत कर चुका था, एक भी मछली नहीं पकड़ती, लेकिन यीशु मसीह के कहने पर उसने सिर्फ शब्द के अनुसार जाल डाला और 153 मछलियां उसे मिली थी। और ये 2 बार उसके जीवन के अंदर माजरा हुआ था, एक बार नहीं हुआ था, 2 बार। इसका मतलब है उसने परमेश्वर के शब्द को सुना, उसकी आज्ञा का पालन किया, जैसा उसे कहा था वैसा उसने किया। उसके जीवन के अंदर क्या आ गया? बरकत आ गई, अच्छी खासी प्रॉस्पेरिटी आ गई, अच्छी खासी कीमत आ गई, मतलब मछलियों की बरकत मिल गई। इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है, जो कुछ बाइबल के अंदर लिखा है, पवित्र शास्त्र के अंदर लिखा है, उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। काफी सारे लोग सुनने से आशीष मिलती है भाई, सुनने से विश्वास बढ़ता है, ठीक है? सुनने से आशीष मिलती है, ठीक है? सुनने से विश्वास बढ़ता है, रोमियो 10:17 वचन कहता है। लेकिन यहां जो शब्द लिखा है, न केवल इस शब्द को मन में रखना है, लेकिन इस वचन के अनुसार जो लिखा है वो करने के लिए भी काम करना है। पढ़िए अच्छे से, इसलिए कि जो कुछ इसके पुस्तक में लिखा है उसके अनुसार काम करने की तू सावधानी कर, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। आपके सब काम सफल होंगे। आप किसी भी काम के अंदर महारत हासिल करना चाहते हैं, किसी भी काम के अंदर सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, किसी भी काम के अंदर आप लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, आप परमेश्वर के वचन को ले लीजिए और परमेश्वर के वचन के अनुसार करने की कोशिश कीजिए। आप हर जगह, हर तरह से, हर प्रकार से आप आशीष प्राप्त करेंगे। लेकिन अगर कॉम्प्रोमाइज होता है तो परमेश्वर वो देखता है, स्वर्ग से न्याय करने वाला वो है भाई, ठीक है? तो परमेश्वर के वचन में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है हमें। चलिए आगे और चलते हैं, इसी में ध्यान देते रहना है। अब क्या है, एक इंसान किस तरह से जीता है? इंसान के लिए सबसे अधिक और महत्वपूर्ण चीज क्या है जीने के लिए? इंसान को जीने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण चीज क्या है? 2-3 आप बता सकते हैं, लेकिन मैं एक बात के ऊपर ही फोकस करूंगा। हवा जरूरी है ना? हवा जरूरी है। और उसके बाद दूसरा, भाई कंफ्यूज मत हो, इंसान को जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? क्या है? खाना। चले किचन में चले भाई, चलो थोड़ी देर हम किचन में आपको लेके चलते हैं। जब एक बच्चा घर के अंदर पैदा होता है किसी औरत के द्वारा, तो उस घर के अंदर उस बच्चे के आने से पहले ही उसके माता, उसके पिता न जाने अपने ख्यालों ख्वाबों के अंदर, कल्पनाओं विचारों के अंदर क्या क्या उसके लिए सोच कर रखते हैं। बच्चा आएगा तो मैं ये करूँगा, बच्चा आएगा तो वो करूँगा। बच्चा पैदा नहीं होता, हम उसे इसको मैं कलेक्टर बनाऊंगा, ऐसे में ये बनाऊंगा, ऐसे में ये बनाऊंगा, ऐसे में ये बनाऊंगा, ऐसे डॉक्टर बनाऊंगा, ऐसे इंजीनियर बनूंगा, ऐसे ये करूँगा। कितनी हम सोच विचार करते हैं, और कितना उसे आने से पहले हम न जाने किस किस प्रकार का सामान उसके लिए बाजार से ले आते, सजा के रखते कि बच्चा आया और उसे हर तरह की सुख सुविधा हो और उसे किसी प्रकार की परेशानी न हो। क्या यह सत्य है कि नहीं है? बच्चे के आने से पहले हम लोग इतना सोच के लगते हैं और बहुत कुछ तैयारी करते रह के, तो हमारा परमेश्वर के हमारे लिए इतना नहीं सोचता है? जब परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका को बनाया, आदम को बनाने से पहले उस बगीचे के अंदर उसने क्या क्या बना कर रखा था? कभी आदम में हवा ने कहा था प्रभु मुझे आम का पेड़ चाहिए, आम हो, सेब भी हो, अंजीर भी हो, ऐसा कुछ बोला था उसने? नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन क्या परमेश्वर ने उसके खाने पीने पहरावे के लिए सब कुछ बंदोबस्त करके नहीं रखा था? किया कि नहीं? क्योंकि उसका नाम है यहोवा यिरे। ठीक है, मैं मुद्दे से मैं भी भटक न जाऊं, इसलिए हम वचन के ऊपर आते हैं। जब एक इंसान, एक माता पिता आने वाले बच्चे के लिए इतना कुछ सोच सकते, तो हमारा परमेश्वर उससे अधिक क्यों नहीं सोचता होगा, और वह करता भी है। और हम अदन की वाटिका के अंदर आदम और हवा के लिए ऐसा देखते हैं, उनके खाने के लिए, उनके पीने के लिए, उनके पहराव के लिए, उनकी रक्षा सुरक्षा के लिए, उनके नींद के लिए, सब कुछ अदन की वाटिका के अंदर उपलब्ध था। लेकिन क्या कभी आदम को खाने पीने के लिए कभी चिंता हुई? कुछ भी नहीं। उसने तो सीधा सीधा आज्ञा दी थी, बिना खटके, बिना सोचे, बिना पूछे। कोई भी उद्यान का वृक्ष का हो, फल हो, बिना खा सकता है, मुझसे पूछना भी नहीं, टेंशन भी नहीं लेना, उठाना, खाना, और सिवाय एक के। ठीक है, उसके बारे में हम नहीं चल रहे हैं। चलिए हम चल रहे हैं एक बच्चे के विषय में। इब्रानी की पुस्तक 5 अध्याय 13 और 14।
मैं वचन का इंपॉर्टेंस बता रहा हूं। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, हाँ, क्योंकि वह बालक है। अब दूध किसके लिए? जब बच्चा आता है तो उसके लिए पौष्टिक आहार सिर्फ दूध ही है, और से दूध से ही उसका पालन पोषण होता है। तो परमेश्वर एक नन्हे बच्चे के लिए क्या है? दूध के समान है, जिससे उसका पालन पोषण होता है और यह उसके लिए पौष्टिक आहार होता है। वैसे ही नए जन्मे हुए बच्चों के लिए जो नए नए विश्वास के अंदर आते हैं, थोड़ी थोड़ी बातें, छोटी छोटी बातें, जैसे जैसे वो वचन के ऊपर मनन करते, थोड़ा थोड़ा वचन के ऊपर चलने चाहते, उनका जीवन और भी आशीषित होता है, उनका जीवन हृष्ट पुष्ट होता है, उनके जीवन में आनंद शांति आना आरंभ हो जाता है, उनके अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ आना आरंभ हो जाता है, और वे आत्मा के अंदर धीरे धीरे बलवंत होते जाते हैं। बाइबल के अंदर लिखा है, प्रभु यीशु जब 12 साल की उम्र के अंदर थे तो भी लिखा है वे मनुष्य के अनुग्रह, परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते गए, डील डॉल बुद्धि समझ ज्ञान के अंदर परिपूर्ण होते रहे और आत्मा से परिपूर्ण होते रहे। बच्चे के बारे में भी लिखा है, बच्चे के लिए सबसे उत्तम है दूध, और परमेश्वर के बच्चों के लिए क्या है? शब्द ही दूध है, जिससे हमारा पालन पोषण होता है। आगे, पर अन्न सयानों के लिए है। अन्न यानी अन्न समझ रहे ना, चपाटी, चावल, गेहूं, ठीक है ना? वो किसके लिए? बच्चा खा सकता है? नहीं, बच्चा नहीं खा सकता वो चीज। आगे, अन्न सयानों के लिए, जो थोड़े बच्चे बड़े हो जाते हैं, उन बच्चों के लिए कहा रहता है सयानों के लिए है, जिनके ज्ञान इंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने के लिए पक्के हो गए हैं। जिनकी ज्ञान इंद्रियां भले और बुरे के अंदर भेद करना आरंभ कर चुकी हैं, जो समझ सकते हैं अच्छा क्या है, बुरा क्या है, भला क्या है, बुरा क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, अंधकार क्या है और ज्योति क्या है, परमेश्वर को क्या भाता है और क्या नहीं भाता है, जिनकी ज्ञान इंद्रियों को परमेश्वर के वचन के अनुसार अभ्यास हो गया है, जो एक्सपीरियंस हो चुके हैं, अन्न उनके लिए है। ठीक है? इसका मतलब है बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, थोड़े बहुत उन्हें धीरे धीरे सॉलिड फूड खिलाया जाता है, सिर्फ दूध के ऊपर ही नहीं रहते, लेकिन धीरे धीरे वो अन्न खाना आरंभ करते हैं। कभी चपाटी खाते हैं, कभी चावल खाते हैं, कभी क्या खाते हैं, कभी क्या खाते हैं, धीरे धीरे। और जैसे जैसे वो अनाज उनके शरीर के अंदर आता है, उनकी बलावार और भी होती है और वही और शक्तिशाली और बलशाली बनते जाते हैं। तो उनके लिए पौष्टिक आहार क्या है? 13 में बच्चों के लिए पढ़ा, 14 के अंदर हम बड़ों के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन आगे चलकर क्या देख रहे हैं? लेकिन चुपना चुपड़ा भोजन किसके लिए है? जिन्हें परमेश्वर के वचन की पहचान हो गई है, उनके लिए परमेश्वर का शब्द चिकना चुपड़ा भोजन है। बच्चे भी इतना तला हुआ या मसालों से मिला हुआ खाना नहीं खा सकते, और बच्चे भी अगर खाते हैं 7-8 साल की उम्र के अंदर, कभी कभी बीमार पड़ जाते हैं, कभी कभी वोमिटिंग हो जाती है, कभी कभी डायरिया हो जाती है, और कभी कभी कुछ अलग हो जाता है, परेशान खांसी भी हो जाती है। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है, तो उन्हें हम सॉलिड फूड भी खिला सकते हैं, यानी परफेक्ट। क्यों? क्योंकि अब वो उनका डाइजेशन पावर स्ट्रांग हो चुका है। लेकिन ये उन किन के लिए कहा जाता है? बड़े बच्चों के लिए, बड़े लोगों के लिए सॉलिड फूड रहता है, यानी चिकना चुपना भोजन। यानी उन्हें ये नहीं कहता परमेश्वर आपसे प्यार करता है। भाई, परमेश्वर जीवन की ज्योति है, यीशु मार्ग है, यीशु सत्य है, यीशु जीवन है, यीशु जगत की ज्योति है। बड़े बच्चों को ऐसा नहीं सिखाया जाएगा, लेकिन बड़े बच्चों को क्या सिखाया जाएगा? ये परमेश्वर की आज्ञा है, ये परमेश्वर का वचन है, ये वो है, ये वो है, ये काम करना है, ये धर्म का काम करना का, ऐसा करना, उपवास भी करना है, प्रार्थना करना। लेकिन बच्चों को नहीं बोल सकते हम। इन तीनों शब्दों के अंदर बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे एकदम बीच में बच्चा भी हो, हर एक के लिए परमेश्वर का शब्द शक्तिशाली है। और यीशु मसीह ने जब कहा था, चलिए आ रहे मत्ती की पुस्तक 4:4 के अंदर, उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आप सबने तो शब्द दिया, सबसे पहले तो हवा, उसके बाद आपने कहा खाना, लेकिन आत्मा की खुराक क्या है भाई? यीशु मसीह यहाँ पर कुछ कह रहा है। क्या है? वचन। देखिए क्या लिखा है, सिंपल, ज़्यादा आज का घुमा फड़ा के मैं भी नहीं कह रहा हूँ करके, मैं लिखा है कि मनुष्य यानी आप और मैं केवल सिर्फ रोटी से जिंदा नहीं रहते। ठीक है, खाना खाने से जिंदा नहीं रहते, लेकिन किससे ज्यादा रहते हैं? परंतु हर एक वचन से
जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, परमेश्वर की मुख से जो शब्द निकलता है उससे मनुष्य रोटी समझकर ले सकता है और उसके द्वारा अपनी आत्मा के अंदर शक्ति, पौष्टिक आहार प्राप्त कर सकता है। और परमेश्वर का शब्द क्या है? रोटी। ठीक है, आत्मा की खुराक, आत्मा की रोटी है, परमेश्वर का शब्द है। और काफी सारे लोग तो इन दिनों के अंदर उपवास भी रखते थे। एक बार मैं घर के अंदर गया तो मैंने एक औरत के अंदर से जब दुष्ट आत्मा निकाल रहा था तो मैंने कहा, भाई आप कितने बिलीवर हैं करके? तो बोला, भाई मैं तो 6 साल से बिलीवर हूँ, मैं 6 साल से। उसने कहा, मैंने आपसे ही बपतिस्मा लिया है। कब? बोला 6 साल पहले मैंने आप ही से बपतिस्मा लिया है। मैंने, मुझे तो पहचान नहीं, याद भी नहीं कि आपने मुझसे बपतिस्मा लिया है। बोला, हाँ मैंने आपसे बपतिस्मा लिया, 6 साल हो गया। मैं आपको चर्च में तो नहीं देखा। बोला, मैं चर्च में आती नहीं। बोला, बाइबल पढ़ती? बोला, नहीं। तो बाइबल कहाँ है? बोला, ऊपर पढ़ा है। मतलब वो ऊपर पढ़ा है तभी तो यहाँ कुछ गड़बड़ है भाई। अगर बाइबल वहाँ है यहाँ नहीं है तो ही तो गड़बड़ है करके, अगर बाइबल यहाँ होता तो गड़बड़ नहीं होती थी। और उसके शरीर के अंदर दुष्ट आत्मा गई थी और उस दुष्ट आत्मा को निकालेगा। ये फॉलो लाइन की बात है, कोई लंबी की बात नहीं कह रहा हूँ। लिखा है कि मनुष्य सिर्फ रोटी से जिंदा नहीं रहता, लेकिन परमेश्वर के मुख से जो शब्द निकलता है उसके द्वारा जीवित रहता है। और हम परमेश्वर का शब्द सुनते हैं, सुनने से विश्वास बढ़ता है। और विश्वास के अंदर अगर आपको उन्नति चाहिए तो परमेश्वर का शब्द पढ़िए अपने मुंह से और अपने कानों को सुनाइए। और जैसे परमेश्वर का शब्द आपके कान में आएगा आपका विश्वास बढ़ेगा। रोमियो 10:17 यही कहता है, बाइबल पढ़ेंगे ही नहीं, परमेश्वर का शब्द सुनेंगे ही नहीं, उसके अनुसार आचरण करेंगे ही नहीं, आप कैसे शक्तिशाली होंगे, कैसे प्रभावशाली होंगे? ठीक है, चलिए हम चलते थोड़ी देर के अंदर भजन संहिता 1 अध्याय जिसके अंदर 6 शब्द हैं सिर्फ। देखिए वहां पर क्या लिखा है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। यहाँ सिर्फ पुरुष लिखा है लेकिन मैं बहनों को भी ले आता हूं। क्या है धन्य है वह पुरुष, क्या ही धन्य है वह महिला जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, हाँ, संसार के अनुसार नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, न दुनिया के अंदर जितने सारे दुष्ट और पापी उनके अनुसार चाल या व्यवहार नहीं करता, और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। हाँ, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता, परंतु वह तो परमेश्वर के वचन से प्रसन्न होता है। व्यवस्था, चेतावनी और जो कुछ मैंने कहा। ठीक है, आगे चलते हैं। और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। उसकी व्यवस्था यानी उसके वचन पर दिन और रात मनन करता है। और जैसे वह मनन करता है तो क्या होता है? वह इंसान, वह उस वृक्ष के समान है। एक मिनट भाई, ऊपर क्या पढ़ा? क्या ही धन्य है वह पुरुष और वह महिला जो क्या करा है? वचन पर मन लगा रहा है, वह आशीषित होता है, वह धन्य होता है। ठीक है, पहला शब्द पहले अध्याय का दूसरा शब्द कह रहा है। आगे, वह उस वृक्ष के समान है। अब उस इंसान की कंपैरिजन की है जो इंसान परमेश्वर के वचन पर मन लगाता है, उसके ऊपर सोच विचार करता रहा है, मनन करता रहता है, वह इंसान कैसा होता है? यह 2 प्रकार के पेड़ों के बारे में कंपैरिजन की गई है। ठीक है, आगे, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। अगर एक पेड़ को नदी के किनारे लगाया जाए तो उस पेड़ की क्या हालत होगी? भाई मैं सिंपल आपसे पूछ रहा हूं। हाँ सही बताया आपने, हरा भरा रहेगा। ठीक है, क्यों भाई? क्योंकि वो नदी का पानी पिएगा और जैसे ही नदी का पानी उसे मिलेगा वो क्या होगा? हरा भरा होगा, उसके अंदर पत्ते आएंगे। आगे, और अपनी ऋतु में फलता है। जब समय आएगा तो उसके अंदर फल भी आएंगे, मौसम के अनुसार उसके अंदर फल भी आएंगे। आगे, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। नदी का पानी पीने के कारण जड़ों के द्वारा वह वृक्ष जो है 12 के 12 महीने हरा भरा रहेगा और जब मौसम आएगा तो वह फल भी देगा। और परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या चाहता है? मैंने तुम्हें चुना है, क्यों? फल लाने के लिए, और फल कच्चा न गिरे लेकिन हमेशा फल बना रहे। जब अंजीर के पेड़ तले आया सुबह के अंदर तो वहां फल न देखा और उसे श्राप मिल गया, अब से तुझमें कभी फल ना आए। वो जड़ समय सूख गया था। लेकिन अगर यीशु मसीह आज आपके पास, मेरे पास आ गया और उसके अंदर विश्वास का फल है, प्रेम का फल है, शांति धीरज का फल है आपके अंदर, तो क्या होगा? डेफिनेटली आपसे प्रसन्न होगा परमेश्वर। तो ये 12 महीने वह नदी का जल पीने के कारण हरा भरा रहेगा और फल भी देता रहेगा। इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे, जो कुछ वह इंसान करता है, जो कुछ भी आगे, वह सफल होता है। वह काम उसका सफल होता है। ये तीसरी बार शब्द आ रहा है।
आगे दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। हाँ, ये पापी लोगों दुष्ट लोगों के बारे में लिखा है, वो ऐसे नहीं होते। वो कैसे होते हैं? एक ऐसे पेड़ के समान होते हैं जो कहां पर लगाया जाता है? यिर्मयाह 17 अध्याय के 5-6 वचन के अंदर भी लिखा गया है। वो चाहे तो वहां पर पढ़ सकते हैं करके। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते हैं, वे एक ऐसे पेड़ के समान होते हैं जो बयाबान जमीन के अंदर, जहां पानी नहीं, सिर्फ सूखा है, जहां बारिश नहीं होती, सिर्फ रेत ही रेत है, वहां पर लगे जाते हैं। और ऐसा लगा हुआ पेड़ कैसा होगा? सिर्फ दाखलता होगी, ट्रंक होगा, डालियां होंगी थोड़ी बहुत, लेकिन ना पत्ते होंगे ना फल होंगे। वो अपने जीवन के लिए संघर्ष करता होगा, लेकिन यहां पर बिना संघर्ष पानी पीने के द्वारा हरा भरा है। भाई किसको हरियाली चाहिए? अभी हरे हरे पत्ते चाहिए। मैं पेड़ की बात कर रहा हूं, नोटों की बात नहीं कह रहा हूं। जीवन के सफलता के विषय में बात कर रहा हूं, या मैं प्रॉस्पेरिटी, वो वाली प्रॉस्पेरिटी नहीं सिखा रहा हूं करके। अगर हम वचन पर मन लगाते हैं और जैसा उसके अंदर लिखा है करने की कोशिश करते हैं, ऑटोमेटिकली हमारे जीवन के अंदर आशीष आ जाती है। आगे, वे उस भूसी के समान होते हैं। वो दुष्ट क्या होते हैं? ऐसे भूसी। भूसी यानी समझते हैं, जब गेहूं को खदानों के अंदर यानी बगीचों के अंदर या खेतों के अंदर जब पलट कर तो पलटा जाता है, नीचे जमीन के ऊपर रखा जाता है, तो गेहूं के दाने अलग होते हैं और जो भूसी के दाने उसे कवर करके रहते हैं वो अलग हो जाते हैं और उनकी छटाई होती है। तो गेहूं को तो खत्ते में जमा करते हैं और भूसी को बाहर रखा जाता है और पवन उसे उड़ाकर यानी हवा उसे उड़ाकर ले जाती है। क्यों? उसकी कोई कीमत नहीं होती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन खंड जो होता है वह बहुत कीमती होता है। आगे, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो हवा के द्वारा, हवा के झोंके के द्वारा दूर उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे। कौन सी अदालत? स्वर्ग के अंदर परमेश्वर के जब न्याय के आसन के सामने खड़े होंगे तो वो खड़े नहीं रह पाएंगे अदालत के अंदर, क्योंकि उनके जीवन के अंदर बुराई है। वो वचन पर न विश्वास करते हैं, न मनन करते हैं, उन पर चलते हैं, लेकिन परमेश्वर का मजाक उड़ाते हैं, ठट्ठा उड़ाते हैं। ऐसे मंडली से दूर रहने के लिए भी हमें भी आज्ञा दी जाती है। और वो क्या रहते हैं? अपने व्यक्तित्व में, अपने वक्तव्य में हल्के जान पड़ते हैं और परमेश्वर के सामने ठहर नहीं सकते, और वे उठाकर नरक की आग के अंदर झोंके जाते हैं। भूसी को तो उठाकर जलाने के लिए डाल दो, लेकिन अन्न को अपने खत्तों के अंदर जमा कर दो। परमेश्वर इसी तरह से आगे चलकर न्याय करने वाला है। आगे, और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। हाँ, पापी और धर्मी एक साथ कभी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, हाँ, परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। दुष्टों के मार्ग में नाश होता है, लेकिन धर्मियों के मार्ग में जीवन होता है। आगे, पूरा हो गया? ठीक है, थोड़ा बहुत समझे कहने का मतलब? अगर आपको परमेश्वर की अदालत के सामने खड़ा भी रहना है, आपके जीवन के अंदर प्रॉस्पेरिटी भी आने, आपको हरा भरा भी नहीं, आपके काम सफल भी होने हैं, तो आपको क्या करना है? वचन पर मनन करना है। वचन में जो कुछ लिखा है आपको करना है, और जैसे आप करते हैं वचन को इंपॉर्टेंस देते, तो परमेश्वर आपको भी इंपॉर्टेंस देना करेगा। आपके जीवन में वचन के अनुसार आशीष आना आरंभ हो जाएगी। लेकिन कंप्रोमाइज करते हैं तो थोड़ी बहुत गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, चलिए और हम चलते हैं, कुछ और बातों के अंदर हम चल रहे हैं। क्या थोड़ी देर के लिए हम भजन संहिता 119 के अंदर चलें? कोई जमाना था जब मैं नया नया आया था, 23 साल हो गए, तो भजन संहिता क्या चित्तो नहीं है, आज्ञा है, गरी गरी ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आया। एक बार तो मैंने उसको छोड़ ही दिया था, यानी बहुत उबाऊ है टॉपिक यार, बार बार वही चीज लिख रहा है करके मजा नहीं आ रहा है उसके अंदर। भजन संहिता 119 है, एक बार मैंने सही छोड़ दिया था करके, मतलब मैं ये टॉपिक नहीं पढ़ता हूँ। और पहले दिनों के अंदर जब लवे की पुस्तक मुझे बिल्कुल समझ में नहीं थी, फिर गिनती की पुस्तक में जब आया, क्या है ये, इतने लाख, इतने करोड़, इतने हजार, इतने ये क्या है, नहीं समझ में आता था, क्योंकि उस समय मैं बच्चा था, मुझे वचन की जानकारी नहीं थी, नहीं ज्ञान था करके, इसलिए गिनती की पुस्तक बहुत उबाऊ लगती थी, लय व्यवस्था की पुस्तक बहुत उबाऊ लगती थी। लेकिन अब लय व्यवस्था की पुस्तक के अंदर जहाँ खड़ा हूँ वहाँ पर मुझे समझ में आता है कि ये मेरे लिए बहुत जरूरी है इसे समझना, क्योंकि ये याजकों के बारे में ही लिखा गया है और याजक को ऐसा ही काम करना है। गिनती की पुस्तक के अंदर भी जो बातें लिखे, नंबर्स में वैसे भी आज भी याद नहीं करता हूँ, लेकिन आज की तारीख में मजा आता है करके। ठीक है, चलिए हम चल रहे हैं भजन संहिता 139 के अंदर। वहां पर चंद बातें आपके सामने रखता हूं, और इन बातों का अगर आप पढ़ेंगे तो पूरी भजन संहिता 119
वचन के विषय में ही कहती है। कहीं पर चेतावनी, कहीं पर आज्ञा है और कहीं पर क्या है, ठीक है, व्यवस्था के बारे में लिखा है, यानी वचन के बारे में ही। अगर आप पढ़ेंगे तो आप समझना आराम करेंगे। भजन संहिता 119 उसका 4 चंद शब्द पढ़ते हैं। तूने अपने उपदेश इसीलिए दिए हैं कि वे यत्न से माने जाएं। सबसे बड़ी बात, परमेश्वर हमें वचन क्यों देता है, उपदेश क्यों देता है, शिक्षा क्यों देता है? बाइबल में लिखा है तीमुथियुस की पुस्तक के अंदर, ताकि इससे मनुष्य सिद्ध बने। सारे उपदेश जो है हमें सिद्ध बनाने के लिए, ठीक है। आगे, भला होता कि तेरी विधियों के मानने के लिए। एक मिनट, वापस 4 में वापस आएंगे। तूने अपने उपदेश इसीलिए दिए हैं कि वे यत्न से माने जाएं। यहां पर ध्यान देना, कितने लोगों को यह वचन समझ में आ रहा है? परमेश्वर अगर आपको कुछ कहे तो क्यों कहता है? उस वचन को मानने के लिए कह रहा है। और कैसे? यहां पर एक शब्द है, कैसे? नहीं पास्टर, वो हमारे लिए थोड़ी, आज के लिए थोड़ी है, वो तो जब मैं मैच्योर बन जाऊंगा तब उसके लिए। लेकिन लिखा है यत्न से माने जाएं। इसका मतलब इसके अंदर हमें विलंब नहीं करना है, उसके अंदर सुस्ती नहीं करनी है और किसी और के कंधे के ऊपर नहीं रहा। ये वचन मेरे लिए थोड़ी, ये तो उसके लिए है, ये वचन मुझसे थोड़ी कहता। इससे कई बार हम ऐसा भी सोचते हैं, कभी कभी हमारे मन में किसी के लिए कुछ होता है ना, आज का वचन उसके लिए था। कई बार ऐसा होता है, परमेश्वर के दास जब बात करता है वेदी पे खड़े हो गए और हमारे मन में किसी के लिए कुछ होता है, आज का शब्द उसके लिए था। आज अगर उसने सीखा तो परमेश्वर ने अपने वचन से उससे बात की करी। नहीं भाई, उससे तो बात की है, आप सही सोच रहे हैं, लेकिन आपसे भी बात की है। परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है, वो आपके लिए भी है, उसके लिए भी है, तो आपके लिए भी है। सिर्फ उसके बारे में नहीं सोचना कि उसके बारे में, परमेश्वर का वचन सबके लिए है, ठीक है, क्योंकि हर एक के प्राण को वह बहाल कर सकता है। तूने अपने उपदेश इसीलिए दिए हैं कि उन्हें यत्न से, बिना विलंब के, बिना देरी किए माने जाएं, यानी उनकी आज्ञा का पालन किए जाएं। आपको सिद्ध बनाने के लिए, आपको परफेक्ट बनाने के लिए, आपके जीवन में सुधार आने के लिए, आपके जीवन में निखार आने के लिए, उस वचन के द्वारा आपके जीवन में सामर्थ आने के लिए आपको वचन दिया जाता है, आज्ञा दी जाती है पालने के लिए। आगे चलते हैं और शब्दों के अंदर, चंद शब्द पढ़ते। 19 का 11। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। अब यहां पर एक बड़ी बात लिखी है, परमेश्वर का दास यहां पर ऐसा कह रहा है, मैंने तेरे वचन कहां रखे हैं? यहां पर, ठीक है। और क्यों रखे हैं? वचन के द्वारा ही मुझे पता चलता है, क्या मैं झूठ बोलूं, क्या मैं चोरी करूं, क्या मैं किसी को धोखा दूं, किसी के साथ छल कपट करूं, किसी के ऊपर बड़ी दृष्टि रखूं, क्या किसी प्रकार की मैं लालच करूं। मेरे मन के अंदर ये वचन है, तो मुझे वचन ये क्या करते हैं? याद करते हैं कि ये परमेश्वर की नजरों में पाप है। और जब मैं इन वचनों को रखता हूं तो एटलीस्ट मैं पाप करने से अपने आप को बचा सकता हूं। अगर मुझे पता ही नहीं चलेगा कि बाइबल के अंदर ये लिखा है तो मैं तो कुछ भी करूंगा। जैसे निनवे नगर के लोगों को पता ही नहीं था कि पाप क्या है और धर्म क्या है, अच्छा क्या है बुरा क्या है, उन्हें पता ही नहीं था। उन्हें जो आता था वो करते थे, वो अपने दाएं बाएं हाथ के काम को नहीं पहचानते थे। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने ऐसे 1,20,000 लोगों के ऊपर दया तरस किया और उन्हें मन पराने का शब्द दिया, उन सबको बचा लिया। नहीं तो 40 दिन के अंदर पूरा निनवे नगर उलट दिया जाता था। मैंने तेरे वचन को कहां रखा है? दिल में रखा है, याद करने के लिए, स्मरण करने के लिए, मेरे जीवन भर दिल में रहे, ताकि मैं तेरे खिलाफ कभी पाप नहीं करूं। इससे ज्यादा क्या होता है, हम वचन से अपने आप को सावधान कर सकते हैं और वचन अपने दिल में रखते हैं तो हम जान सकते हैं कि ये चीज परमेश्वर की नजर में पाप है, मुझे नहीं करना है। वचन अपने दिल में रहेगा तो हम पाप से दूर रख सकते हैं, अपने आप को सावधान कर सकते हैं और वचन से ही हमें समझ बुद्धि मिलती है। आगे चलते हैं इसी के अंदर 24, थोड़ी देर के लिए बजन सकता है 119 ही रहेगा, इसका 24 शब्द पढ़ते हैं। तेरी चितौनियां मेरा सुख मूल और मेरे मंत्री है। चितौनियां यानी हमारे लिए शिक्षा, सावधान करने वाली, अलर्ट करने वाली जो बातें, उसे कहा जाता है, मान के चलो चितौनी। तेरी चितौनियां, तेरा शब्द मेरे लिए क्या है? सुख मूल है, मेरे लिए सुख का मूल कारण है तेरा शब्द। तेरे शब्द से मुझे सुख मिलता है, तेरे शब्द से ही मैं सुखी होता हूं। और मेरे क्या हैं? मंत्री हैं। पुराने जमाने के अंदर आपने देखा, राजाओं की जब पुस्तक पढ़ते हैं, राजाओं की जब कहानियों को देखते हैं, फिल्मों या कहीं पर भी, नावल के अंदर, कॉमिक्स के अंदर, उनके बहुत सारे मंत्री रहते हैं और उन्हें क्या देते हैं?
सलाह मशवरा देते हैं। और आज की कैबिनेट मिनिस्ट्री के अंदर भी, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, वहाँ पर भी बहुत सारे मंत्री रहते हैं और क्या कहते हैं, सलाह मशवरा देते हैं, ये अच्छा है, ये गलत है, इससे ये होगा, इससे न होगा। बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे मंत्रियों की सलाह मशवरत के द्वारा ही कोई भी कायदा कानून लाया जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, तेरा शब्द क्या है, तेरी चितौनियां मेरा सुखमूल हाँ, और मेरे मंत्री है। मेरे मंत्री हैं। अब मंत्री क्या करते हैं, सलाह मशवरा देते हैं, गलत काम करने से राजा को रोकते हैं। आप तो अपने मन के राजा हैं भाई, है ना, हर कोई आपके मन में जो आता है वो करता है ना, तो आप मन के राजा हुए ना। तो परमेश्वर का शब्द ऐसे राजा के लिए भी क्या करता है, सलाह मशवरा देता है। और उसके शब्द जो हमारे लिए एक मंत्री का काम करते हैं, और उस मंत्री के द्वारा कभी कुछ बुराई नहीं होती, और वह देश के अंदर सही रीति से व्यवस्था को लागू कर सकता है, अच्छी व्यवस्था को लागू कर सकता है, अगर वो बंदा परमेश्वर का भय मानता है। तो परमेश्वर का शब्द आपके लिए सुख का कारण है। परमेश्वर का शब्द आपको सलाह मशवरा देकर बुराई से भी बचाता है, और उससे सलाह मशवरा पाकर आप कभी भी गलत काम नहीं कर सकते। आप सही दिशा के अंदर ही भारत देश का हो या दुनिया का हो, समाज का हो, नेतृत्व कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं? बोले आज तक तो मैंने कभी इतना समझा ही नहीं करके, मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ भाई। जिस नाव में आप हैं उस नाव में मैं भी हूँ। आगे चलते हैं, इसका 50। मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है। किससे होती है भाई? यीशु मसीह ने कहा तुम्हें शांति मिले, मैं तुम्हें वो शांति देता हूँ जैसे संसार देता है वैसे नहीं, लेकिन मैं तुम्हें स्वर्ग की शांति देता हूँ, अपनी शांति देता हूँ। तो परमेश्वर ने तो सिर्फ शब्द कहा, क्या शांति मिल गई? अब परमेश्वर के शब्द में ही शांति जो हमारी समझ से परे है, लेकिन क्या करती है, हमारे दिल को भी सुरक्षा देती है, हमारे विचारों को भी सुरक्षा देती है। परमेश्वर जब हम दुख में होते हैं, उदास होते हैं, निराश होते हैं, हताश होते हैं, तो हमें तसल्ली की, हिम्मत की, शांति की जरूरत होती है। और वह शब्द शांति कहाँ से मिलती है? परमेश्वर के शब्द के द्वारा। मेरे दुख में मुझे शांति तेरे शब्द से मिलती है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। वचन में जीवन है। इब्रानी की पुस्तक 4:12 में लिखा है, वचन में जिंदगी है। और वही वचन इस संसार के अंदर देह का रूप धारण करके आया, जिसकी महिमा हमने उससे देखी जैसे परमेश्वर के इकलौते पुत्र की। वचन देहधारी हुआ, यूहन्ना 1 अध्याय के अंदर लिखा है, ठीक है। वो यीशु मसीह जो हम आपके लिए, मेरे लिए इस संसार में आकर पापों की क्षमा के लिए बलिदान हुआ, उसी के द्वारा हमें क्या मिलती है? शांति। परमेश्वर शब्द है, और परमेश्वर शब्द है वो परमेश्वर अपने पुत्र के रूप में संसार के अंदर देह का रूप धारण करके मरकर जिंदा हुआ। परमेश्वर शब्द है। आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर के पास और कुछ भी नहीं था, सिर्फ शब्द था। परमेश्वर ने क्या कुछ बनाया? कैसे बनाया? शब्द से बनाया। तो क्या शब्द में ताकत है? कितनी ताकत है आप समझ सकते हैं? बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, हमारी सोच कल्पना विचारों से भी परे है। हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर का शब्द क्या कुछ कर सकता है, ठीक है। मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया। दुखी इंसान होता है तो कभी कभी अपने जीवन का दमन तक कर लेता है, लेकिन जिसके हृदय के अंदर परमेश्वर का शब्द रहता है वो कभी गलत काम नहीं करता, अपने जीवन का दमन नहीं करता, सुसाइड नहीं करता, लेकिन उसके शब्द के द्वारा उस दुख के समय के अंदर उसे शांति मिलती है और अपने आप संभल कर वो बच जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं 66। मुझे बलि, विवेक, शक्ति और ज्ञान दे। बलि, विवेक, शक्ति और ज्ञान किससे मिलती है भाई? आगे बढ़ते हैं। क्योंकि मैंने तेरी आज्ञाओं का विश्वास किया है। कहाँ आज्ञा, कहाँ चित्तौनी, कहाँ व्यवस्था, कहाँ क्या देखने, लेकिन इसका मुख्य मतलब है शब्द, ठीक है, परमेश्वर का वचन। अब परमेश्वर के शब्द के द्वारा क्या हो रहा है यहाँ? जिस पर आप विश्वास करते हैं क्या मिल रहा है? विवेक, शक्ति। काफी लोगों का, कभी कभी कुछ ऐसे लोग होते हैं संसार में, मैं आपके ऊपर नहीं कर रहा हूं टिप्पणी, लेकिन कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिल के बहुत कठोर हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, उनका विवेक मरा हुआ रहता है, उन्हें पहचान ही नहीं थी मैं जो कर रहा हूं अच्छा कर रहा हूं या बुरा कर रहा हूं, उसे किसी की परवाह तक नहीं रहती। जैसे वो न्यायाधीश, ठीक है, अधर्मी न्यायाधीश, उसके बारे में वो किसी की परवाह नहीं करता, ना परमेश्वर की भी परवाह नहीं करता, ना उससे डरता, किसी की परवाह नहीं करता, ठीक है। इसी तरह से कभी कभी किसी इंसान का विवेक जो होता है मरा रहता है, और विवेक अगर किसी इंसान का मरा हुआ हो तो वो कुछ भी गलत काम करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जिसका विवेक जागृत होता है
विवेक उससे बात करता है, अरे तूने ये गलत किया, तूने ये किया, ये नहीं करना चाहिए, इसे ठेस लगती है, इसे निंदा होती है, इसमें दोष लगता है, ये होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, इसे क्षमा मांग ले, इसे क्षमा कर ले। जिसका विवेक जागृत रहता है वो गलत काम करने से अपने आप को बचा लेता है। लेकिन जिसका विवेक मर जाता है, उसके अंदर भलीभांति समझने की शक्ति नहीं होती कि क्या सही है क्या गलत है, वो कुछ भी कर जाएगा। मुझे भलीभांति विवेक शक्ति और ज्ञान दे, क्योंकि मैंने तेरी आज्ञाओं का विश्वास किया है। परमेश्वर के शब्द पर विश्वास करने के द्वारा हमें समझने की शक्ति मिली है। और सुलेमान ने क्या मांगा था? धन मांगा था, शोहरत मांगी थी, अपने शत्रुओं का नुकसान मांगा था, हत्या मांगी थी, देश देश के ऊपर अधिकार मांगा था। सुलेमान को जब परमेश्वर ने गिबोन के अंदर दर्शन दिया, उसने कहा भाई तुम मुझसे जो कुछ मांगे दे। क्या मांगा था? प्रभु तेरी इतनी प्रजा है, लाखों करोड़ों की संख्या अंदर, उनका मैं कैसे न्याय करूं? मैं तो बच्चा हूं, मैं तो लड़का हूं, मुझे समझ दे, मुझे विवेक शक्ति दे कि मैं उनका सही रीति से नेतृत्व करूं या न्याय कर सकूं। विवेक शक्ति, ठीक है। जब विवेक शक्ति आ गई तो उसके अंदर समझ बुद्धि ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो अगर आप अपने विवेक को जागृत भी करना चाहे, उसके अंदर समझ या ज्ञान भी प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो सिर्फ शब्द के द्वारा ही मिल सकती है। आमीन। चलिए इसका पढ़ते हैं। 66 हो गया, अभी चल रहे हैं 72। तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है। चलो ठीक है। इसका मतलब परमेश्वर का वचन कितना कीमती है। गीत तो हम लोग बहुत गाते हैं ना। अभी जैसे सिस्टर ने कहा करके, परमेश्वर का शब्द इतना बेशुमार कीमती नहीं, इतना बेशुमार कीमती है, इसकी कोई कीमत ही नहीं है करके हम अंदाज नहीं लगा सकते हैं। तेरी दी हुई व्यवस्था, तेरे दिए हुए शब्द मेरे लिए हजारों रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है। एक मोहर की कीमत 10 ग्राम का सिक्का था सोने का, हजारों मोहरों से बारे में लिखा है भाई, हजारों रुपयों से भी। परमेश्वर का शब्द इतना ताया हुआ, इतना कीमती है, और फिर भी हम परमेश्वर के शब्द की कदर नहीं करते, उससे तुच्छ समझते, 6-6 साल ऊपर रख देते हैं भाई, पराड़ है। नहीं, बहुत कीमती है आपके लिए, मेरे लिए। आगे चलते हैं इसी का 89। हे यहोवा, तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। परमेश्वर ने अपने आप से अगर किसी चीज को वैल्यू दी है, महत्व दिया है, ऊंचा उठाया है, तो वह क्या है? परमेश्वर का शब्द है। अपने आप से भी अधिक महत्व खुद परमेश्वर अपने शब्द को दे रहा है। और आप और मैं कितना अपने जीवन के अंदर परमेश्वर के शब्द को महत्व देते हैं? कितना महत्व देते हैं भाई? परमेश्वर का शब्द यहाँ होना चाहिए, हमारे पैरों के नीचे नहीं होना चाहिए। एक बार मैं किसी के पास घर पे गया तो बाइबल के ऊपर पैर रखे हुआ था भाई। अरे यार ये क्या बात है, इतना अपमान परमेश्वर के शब्द का। जिस शब्द के द्वारा आपको जीवन मिलता है उसके ऊपर आप लात रख कर बैठे हुए हैं करके। नहीं भाई, एटलीस्ट इतना तो नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। हालांकि परमेश्वर का शब्द हमारे दिल में वो ज़्यादा वैल्यूबल है, लेकिन बाइबल का भी ऐसा अपमान नहीं करना चाहिए करके। आगे चलते हैं इसी का ही 98 से 100 तक 3 शब्द लगातार पढ़ते हैं। तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है। अब आपके लिए शब्द है, आप में से कितने लोग अपने शत्रुओं से, अपने दुश्मनों से ज्यादा शक्तिशाली, बुद्धिमान, समझदार बनना चाहते हैं? मैं मेरे शत्रु से, मैं मेरे कंपटीटर से, मैं मेरे इससे, मैं मेरे उससे, मैं मेरे इससे ज्यादा बुद्धिमान बनो, समझदार बनो, बिल्कुल भी अलर्ट और एकदम क्या बोलता है, टैलेंटेड करके बनो। अगर आपके अंदर ये चाहत है तो वचन आपको ऐसा कुछ देने के लिए काम कर सकता है और करेगा। तू मुझे अपने आज्ञाओं के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है। अगर आप बुद्धिमान बनना चाहते हैं तो परमेश्वर के शब्द को महत्व दीजिए, क्योंकि परमेश्वर का शब्द ही बुद्धिमत्ता से भरा हुआ है। अभी अभी हमने पढ़ा 1:5 याकूब की पुस्तक के अंदर, क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहती है। हाँ, मेरे मन में अगर रहेंगे तो आप अपने दुश्मनों से भी अधिक शक्तिशाली यानी बुद्धिमान बन जाएंगे। आगे, और जो बुद्धिमान होता है वह शक्तिशाली भी होता है, बाइबल में लिखा है, नीति वचन में। आगे, मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूँ। शिक्षक यानी टीचर। मान के चलिए थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ एज ए टीचर करके कह रहा हूँ, लेकिन आप अगर परमेश्वर के वचन पर ज्यादा मनन करते हैं, परमेश्वर के वचन पर ज्यादा फोकस करते हैं, तो आप अपने टीचर से भी ज्यादा क्या हो जाते हैं? समझदार बन जाते हैं। और समझ तो हर एक को चाहिए ना। परमेश्वर का भय मानना क्या है भाई?
बुद्धि का आरंभ है और बुराई पाप से दूर रहना, यही समझ है। आप अपने टीचर से भी अधिक है, लेकिन यीशु मसीह का भाई चेले का गुरु के बराबर होना ही बहुत है, ठीक है ना। वो गुरु यानी हमारा यीशु मसीह, वो अपनी कंपैरिजन कर रहा है अपने चेले के साथ, उसके बराबर हो जाओ तो बात बराबर है। लेकिन आप क्या हो जाते हैं, संसार के टीचर से अधिक बुद्धिमान और समझदार बन जाते हैं। कैसे? जब परमेश्वर के शब्द को यहाँ रखते हैं। आगे, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चितौनियों पर लगा कहाँ है। पर है? संसार की वस्तुओं पर। कार लेनी है, बंगला लेना है, ये लेना है, वो लेना है, ये करना है, वो लेना है, नहीं। संसार और संसार की सारी वस्तुएं मिट जाएगी, लेकिन जो परमेश्वर के वचन पर चलता रहेगा वो सदा जीता रहेगा। आगे, मैं पुरानियों से भी समझदार हूँ। पुरनियों से यानी जो बुजुर्ग लोग कहते हैं, जिनके अंदर बुद्धि समझ ज्ञान पाया जाता है, पुरनीय यानी शास्त्री, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जिनके बाल सफेद होते हैं, दाढ़ी मुंह सफेद होती है, उन्हें कहा जाता है पुरनी यानी बुढ़े लोग। उनसे भी समझदार हूँ। उनसे भी अधिक मैं समझदार मैं बन जाता हूँ। वाह! अरे यीशु मसीह जब 12 साल की उम्र का था तो मंदिर में ऐसे बड़े बड़े लोगों, शास्त्रियों के साथ बैठकर उपदेश कर रहा था, विचार विमर्श करता, तर्क वितर्क कर रहा था। और वो जो बुजुर्ग लोग थे, शास्त्री लोग थे, उसके तर्क वितर्क की बातों को सुनकर खुद हैरान हो गया कि इस 12 साल के बच्चे को इतनी बुद्धि कहां से आई, इतनी समझ कहां से, इतना ज्ञान कहां से आया। वो खुद हैरत हो गए थे। पढ़ के देखना लूका की पुस्तक के अंदर, जब 12 साल का बच्चा क्या बोलते हैं, उनके पराव से अलग हो गया था, तो मंदिर के अंदर ही मिला था। जब कुड़ते कुड़ते उनकी माँ बाप उनको ढूंढने के लिए आया, कहा भाई तू हमने हमारे साथ ऐसा क्यों कहा? तो उसने कहा तुम्हें पता नहीं कि मुझे मेरे पिता के घर के अंदर होना चाहिए? यीशु मसीह ने कहा वो यरूशलेम के अंदर था, लेकिन कहां पर विचार विमर्श कर रहा था? 12 साल का बच्चा इतना बुद्धिमान, इतना समझदार, इतना ज्ञानवान, इतना विवेकशील कि बुजुर्ग लोगों को भी पानी पिला दे रहा है। और वो हैरत अंगेज हो रहे करके ये क्या हो रहा है। अगर चाहिए तो इसके अंदर जो है खजाना है, मैं तुम्हें अंधकार में छिपा हुआ खजाना दूंगा, वरन गुप्त स्थानों में रखा हुआ खजाना दूंगा। और एक खजाना और कुछ नहीं है, जो हजारों मोहरों से भी उत्तम है, वो परमेश्वर का शब्द है। आगे चलते हैं, इसी का 100 तक हो गया। क्योंकि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हुए हूँ। ठीक है, चंद शब्द पढ़ते हैं। 103, टाइम तो हो गया भाई। तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं। सुनने में कैसा मजा आता है भाई। बहुत पास्टर ने आज बहुत अच्छा सिखाया, कुमार तोलानी जी ने बहुत अच्छा दिया, इसने बहुत अच्छा सिखाया। सुनने में बहुत आनंद मिलता है, अच्छा लगता है, शांति मिलती है। घर के अंदर जाओ, वे मेरे मुंह से मधु से भी मीठे हैं। हाँ, जब आप वचन खाते हैं, वचन खाने की चीज़ है, ठीक है। और वचन को एक मधु के तौर पर भी, एक पौष्टिक आहार के तौर पर भी कंपेयर किया गया है। आपको पता है मधु खाने की चीज़ है, एक पौष्टिक आहार है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता वन मधु खाया करता था, टिड्डियाँ भी खाया करता था, और उसने अपना सारा जीवन उन्हीं के ऊपर निर्भर कर दिया था। बाइबल में लिखा है परमेश्वर का शब्द हमें मधु से भी अधिक मीठा लगता है। यानी मधु के अंदर जितनी मिठास है, जो पौष्टिक आहार है, उससे भी शक्तिशाली आहार है परमेश्वर का शब्द है। आगे, लेकिन मुंह में, बाइबल में लिखा है परमेश्वर का वचन तेरे निकट है, तेरे हृदय में और तेरे मुंह में है। यही तो विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। वचन तेरे निकट हो, बाइबल तेरे दिल में हो और तेरे मुंह में हो, इसे अंगीकार करते रहो। और अगर अंगीकार करेंगे तो आपके लिए पाँव फटती है, अंधकार उजाले के अंदर परिवर्तित हो जाता है। चलिए 5 तक पढ़ते हैं, सिर्फ 2 शब्द है। तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूँ। हाँ, जिसको समझदार होना है इन उपदेशों को ग्रहण करे, इसीलिए मैं सब मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूँ। दूसरी चीज, आपको कभी कोई भी मिथ्या के मार्ग में न ले जाए, आपको भरमा न पाए, आपको बटना न पाए, आपको फुसलाने न पाए, अंधविश्वास अंधभक्ति के अंदर आपको न ले जाए। जो मिथ्या के मार्ग होते हैं, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। अगर आपके परमेश्वर को वचन की पहचान होगी, परमेश्वर का वचन आपके मन में होगा, परमेश्वर के वचन को याद करेंगे, तो आपको कोई भी भटका नहीं सकेगा, कोई भी गुमराह नहीं कर सकेगा। लिखा है मैं तेरे उपदेशों के कारण बहुत समझदार हो जाता हूं, इसलिए मैं सब मिथ्या के मार्गों से, अंधविश्वास के मार्गों से बैर करता हूं, अपने आप को प्रकार से बचा कर रखता हूं। जिससे इंसान बैर करेगा उसके निकट जाएगा भी नहीं। ठीक है, अपने आप को बचाना है, सावधान करना है, सुरक्षित रखना है। परमेश्वर के वचन को अपने दिल में जगह दे दे। आगे, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। रात को मैं इस बात के विषय में मनन कर रहा था कि प्रभु ये क्या है, मेरे पाँव के लिए दीपक। पाँव में कभी दीपक होता है क्या? दीपक रखते कहाँ है भाई?
बाइबल में लिखा है दीपक दीवट के ऊपर रखते हैं ताकि घर के अंदर आने वाले को रोशनी मिले, लेकिन थोड़ी देर के लिए लाइट बंद कर देते हैं। करें, लाइट बंद करें और एक छोटा सा टिमटिमाता हुआ दीपक जलाते हैं, क्या होगा बताइए? आपके हाथ में छोटा सा टिमटिमाता हुआ दीपक देते हैं, क्या करेगा बताइए? थोड़ी देर के लिए, जिससे जो जवाब आता है बताइए। ठीक है, रोशनी देगा ऑफ कोर्स, और हमारे आगे का मार्ग है उसके लिए वो लाइट देगा कि ठोकर न लगे, हमारा मार्ग प्रकाशित करेगा। और लाइट बंद है लेकिन मैं सिर्फ एक दिया जला रहा हूं, ठीक है, क्या होगा मेरे मन में जो मैं आपके सामने रख रहा हूं? और इस बात के बारे में मैं रात को मनन करता, जैसे ही लाइट आई अंधकार ऑटोमेटिकली दूर हो गया। ऑटोमेटिकली क्या अंधकार उसके निकट आ सकता है? क्योंकि जहां लाइट आए वहां पर अंधकार ऑटोमेटिकली दूर हो जाता है, और भले उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, कब्जे में कोशिश करता है, लेकिन जब तक लौ के अंदर रोशनी है वो अपनी ताकत के द्वारा, रोशनी के द्वारा उसे दूरी रखता है, उसके निकट अंधकार नहीं आ सकता। क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए जीवन भी है तो ज्योति भी है। यीशु मसीह ने कहा मैं ही जगत की ज्योति हूं, और उसके वचन में उसमें जीवन था और यह जीवन मनुष्य के लिए ज्योति था। अगर हमारे दिल के अंदर परमेश्वर का शब्द है तो हमारे अंदर मान के चलो वो तेज, वो रोशनी है, और रोशनी के अंदर अंधकार कभी नहीं रहेगा, लेकिन अंधकार को खुद ब खुद दूर करेगा। परमेश्वर का वचन आपके एक एक पग के लिए दीपक होना चाहिए, और जिस मार्ग पर आपके जाते हैं, जैसे यहाँ पर लाइट के पोल्स रहते हैं, लाइट जलते रहती है, तो क्या होता है आपके जीवन के सारे अंधेरे को उजाले के अंदर परिवर्तित कर देती है। अभी आप इसे पढ़िए, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला। आपके जीवन का अंधकार कैसे दूर होता है? आपके जीवन का पथ कैसे प्रकाशित होता है? परमेश्वर के शब्द के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर के शब्द में ज्योति है जो अंधकार को दूर करती है। और ज्योति क्या है? परमेश्वर है। और अंधकार क्या है? शैतान है। यानी शैतान को आपके निकट आने नहीं देती, ठीक है। वो रोशनी अगर आपके अंदर है तो अंधकार आपके पास भी नहीं आएगा। आमीन। मैं यहाँ पर स्थगित करता हूँ और चंद शब्द आपके सामने फिर कभी सुनाऊंगा जब कभी मौका मिलेगा। समय हो चुका है इसका 130, 168, 162, 165 आप घर के अंदर पढ़ सकते हैं। तो क्या सुना आज आपने? परमेश्वर का शब्द कितना मूल्यवान है। कल मैं मेरे भाई से बात कर रहा था, सॉरी आज दोपहर में, भाई परमेश्वर का वचन क्या है? मुझे रेफरेंस याद नहीं था तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा यिर्मयाह 23:29, यिर्मयाह 23:29। परमेश्वर का वचन हथौड़ा भी है तो परमेश्वर का वचन आग भी है। परमेश्वर के वचन में सामर्थ भी है तो वचन, परमेश्वर के शब्द में जीवन भी है। परमेश्वर के शब्द में सब कुछ है। अगर परमेश्वर का शब्द हमारे अंदर तो सब कुछ हमारे अंदर है। परमेश्वर का शब्द हमारे अंदर नहीं तो कुछ भी नहीं, ठीक है। परमेश्वर का शब्द इतना दुधारी तलवार से भी चौका है, मन के विचारों को भी समझ सकता है कि शैतान की ओर से है या परमेश्वर की ओर से, उन्हें भी जांचता है और अलग करने की भी क्षमता रखता है। परमेश्वर का शब्द है। इब्रानी 4:12 के अंदर लिखा है। तो हम कभी कभी विचार अंदर भी उलझ सकते हैं, कभी कभी हम अपनी कल्पनाओं विचारों के अंदर भी चल सकते हैं, लेकिन जब परमेश्वर के शब्दों को रखते हैं वो डिसन करता है, वो अलग करता है और उन्हें हमारे सामने पेश करता है। हाँ, ये परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर के वचन के आधार पर है, और उसे अलग करने की कोशिश करता है और करता है, ठीक है। चलिए हम शब्दों के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, इस समय हम प्रार्थना के अंदर आगे बढ़ते हैं। लेकिन मैंने जो बातें आपके सामने रखी उनके ऊपर आप जरूर सोच विचार करना, मनन करना, और बाइबल को तुच्छ नहीं जानना, नहीं बाइबल के शब्द को कभी नफरत करना, बैर करना, लेकिन बाइबल के शब्द के अंदर, पवित्र शास्त्र के शब्द में आज आपने बहुत कुछ सीखा है, समझा है, उसे प्रेम पूर्वक, नम्रता पूर्वक, शांति पूर्वक पढ़ने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। अगर विश्वास में उन्नति भी चाहिए तो अपने मुंह से ही शब्द को बोलना, पढ़ते पढ़ते समय आपका विश्वास भी बढ़ेगा, आप आत्मिक रीति से शक्तिशाली भी बनेंगे, बुद्धिमान, समझदार, ज्ञानवान, और आप बिल्कुल भी अलग बढ़ सकेंगे। आप प्रभावशाली और सफलता भी प्राप्त करेंगे। अपने जीवन की रक्षा सुरक्षा भी आपके शब्द के द्वारा होती है। जैसे हमने पढ़ा, बुद्धिमान इंसान शक्तिशाली भी होते हैं।
पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के एक पाक पवित्र नाम से आज चंद शब्दों के द्वारा हमने तेरे वचन के महत्व के बारे में सुना, जिस शब्द को आपने अपने आप से भी अधिक महत्व दिया है। आकाश और पृथ्वी भी टल सकती हैं परंतु तेरी बातें कभी न टलती, और तूने हमें शब्द इसीलिए दिए हैं कि हम तेरे वचनों को सुने, समझें, उनका पालन करें और पूरी तरह से शीघ्रता से हम उनकी पालन करने की कोशिश करें, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा हमारे प्राण भी बहाल होते हैं। तेरे शब्द में न केवल सामर्थ्य जीवन है, लेकिन तेरे शब्द में बुद्धि समझ ज्ञान भी है, और बोले लोगों को विवेक शक्ति भी प्रदान करता है, उन्हें समझदार बुद्धिमान भी बनाता है, क्योंकि तेरा शब्द सत्य में हमारे मार्ग के अंधियारे को दूर करके हमारे जीवन को उजाले से भरा देता है और शैतान का हम पर राज्य अधिकार नहीं रखता। पिता हम दिल से दुआ करते हैं कि आज तक हमने शब्द से गैर भय रखा और शब्द का हमने उपवास रखा बाइबल न पढ़ने के कारण, लेकिन प्रार्थना करते हैं कि हमें इस उपवास के अंदर न जाने दे, लेकिन प्रार्थना करते हैं कि हम सदा वचन पढ़ते रहें, उसका मनन करते रहें और उसे याद करते रहें, और तेरे शब्द के द्वारा हम कभी तेरे खिलाफ पाप न करें, क्योंकि तेरा शब्द हमारे दिल में रहता है तो हम कभी पाप नहीं कर सकते, वरन मिथ्या के मार्गों से, अंधविश्वास और भरमाने वाली बातों से भी बच जाते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ करते हैं कि हमें समझ शक्ति को भी बढ़ा पिता, और हमारे अंदर इंटरेस्ट दिल लगन भी पैदा कर, ताकि हम प्यार करने और तेरे वचन से प्यार करें और जो कुछ उसके अनुसार लिखा है करने की कोशिश करें, ताकि हमारे जीवन के अंदर सब काम भी सफल हो, हम प्रभावशाली भी बनने पाए, और तेरी दया कृपा के द्वारा हम आशीषित हो उस पेड़ के समान जो नदी के किनारे लगाया गया, जो अपने आप में हरा भरा तो रहता है 12 महीने और अपने ऋतु के अंदर फल देता है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन के अंदर हरा भरा प्रॉस्पेरिटी आने दे, हमारे जीवन के अंदर फल आने दे, और तेरे वचन के द्वारा ही हमारे जीवन के अंदर ये सब कुछ होता है। और अब तक हमने वचन से बैर रखा, वचन को दूर रखा, लेकिन प्रार्थना करते नम्रता से हमारे अंदर जिज्ञासा को पैदा करके हम प्रतिदिन वचन पढ़ें, और जिस दिन हम वचन न पढ़ें, आत्मा की खुराक को, आत्मा का शब्द न देकर हम भूख रहें, तो पिता हम प्रार्थना करते हम नहीं चाहते कि हम अपनी आत्मा को ड्राई रखें, भूखा पेट रखें, लेकिन प्रार्थना करते कि तेरा वचन जैसे हमने सुना कि वह मनुष्य के जीवित रहने के लिए रोटी है, जीवन का कारण है, तो हम अपनी आत्मा को भी खुराक देते रहें, ताकि हमारी आत्मा भी शक्तिशाली बने, और यीशु मसीह के नाम से हमारा विवेक भी हमसे बातें करने पाए, और तेरी आत्मा हमारे विवेक से बात करे, ताकि हम कठोर न हो जाएं, लेकिन तेरा वचन जो एक हथौड़ा भी है, उस कठोर हृदय को तोड़कर हमें नम्र बना दे, जैसे यरीहो की दीवारों को तोड़कर गिराया गया। प्रार्थना करते हैं कठोर हृदय के ऊपर भी हथौड़ा आने दे कि वह टूट कर बिखरने